रिसेंटली यूएसए ने ईरान के 3 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी साइट्स को बॉम्ब किया एंड ये तीनों ही साइट्स की यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स हैं जहां पर नेचुरल यूरेनियम को हाईली एनरिच्ड यूरेनियम में कन्वर्ट किया जाता है जिससे फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में यूज किया जाता है। देखिए, एनरिचमेंट वो प्रोसेस है जहां पर यूरेनियम 235 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाता है नेचुरल यूरेनियम में, जो कि 99% से ज्यादा प्राइमरली यूरेनियम 238 होता है। सिर्फ यूरेनियम 235 फिजाइल होता है, मींस न्यूक्लियस इसका ब्रेक हो सकता है जिससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। 3 to 5% एनरिचमेंट एडिक्वेट होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए हाईली एनरिच्ड यूरेनियम 90% के अराउंड रिक्वायर्ड होता है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो ट्रेडिशनल या केमिकल्स जो वॉरफेयर में यूज होते हैं उनसे डिफरेंट होता है। जो ट्रेडिशनल बॉम्ब्स होते हैं उनमें वेरियस केमिकल्स यूज होते हैं जो जनरली इंपैक्ट पर एक्सप्लोड होते हैं या ड्रॉप करने पे, एंड केमिकल एक्सप्लोजिव्स दूसरी कंडीशन में भी एक्सप्लोड हो सकते हैं लाइक हीट एक्सपोजर या फ्रिक्शन पर, और ये एक्सप्लोजिव तब भी ट्रिगर हो सकते हैं जब वो यूज में ना हो। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर मटेरियल इस तरह से बिहेव नहीं करते। न्यूक्लियर बॉम्ब डैमेज एक्सप्लोड होकर नहीं करता जैसे ट्रेडिशनल बॉम्ब्स करते हैं, बल्कि बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करके डैमेज करता है। और न्यूक्लियर वेपन्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो डेटोनेट मिड एयर में ही हो जाएं, ना कि ट्रेडिशनल एक्सप्लोजिव्स की तरह इंपैक्ट पर एक्सप्लोड हो। अब अगर हम रेडिएशन लीक की बात करें तो ये ज्यादा रियलिस्टिक थ्रेट है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज बहुत सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टोर करती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं एंड रेडिएशन रिलीज करते हैं ओवर टाइम। सो इस वजह से इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को स्टोर और हैंडल केयरफुली डिजाइन कंटेनर्स में किए जाते हैं नियर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, और कोई भी अटैक इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर डैमेज और डिसरप्ट कर सकता है द मैकेनिज्म्स दैट एंश्योर सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ दीज सब्सटेंसेस। जय हिंद।